प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अपने सभी दर्शकों का हम नई सृष्टि के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और जैसा कि इस सीरीज़ में हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछली कई सीरीज़ लगभग 5 सीरीज़ में हम लोग ने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्ट्स में परमेश्वर के वचन से इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की इस मंडली में पवित्र आत्मा के अभिषेक की कितनी भारी ज़रूरत है और इस अनॉइंटिंग की आवश्यकता हर एक विश्वासी को है। और जब मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपनी मंडली में 5-fold मिनिस्ट्री में अपॉइंट करने के लिए बहुत से सेवक मिलते हैं, क्योंकि अब आने वाले इस पोस्ट पैंडेमिक के समय में एक ज़बरदस्त रिवाइवल पूरे संसार में होने वाला है और इस बात का सेंस हर एक विश्वासी अपनी आत्मा में कर रहा है। और इसीलिए हमें तैयार होना है मंडली में हर एक विश्वासियों को लेकर के कि जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के वचन और पवित्र आत्मा की भरपूरी और मंडली में प्रेम में चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हमें तैयार रहना है। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि 10 कुंवारियां थीं, लेकिन 5 कुंवारियों ने अपनी कुप्पी को तेल से भर रखा था। तो ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय के रिवाइवल के लिए हर एक विश्वासी को अपने इस आत्मा में पवित्र आत्मा के तेल की भरपूरी चाहिए और इसी पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा एक ग्लोबल रिवाइवल को हम लोग सब एक्सपीरियंस करेंगे। आज हम लोग जब इस अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग अलग अलग मिनिस्ट्रीज को देख रहे हैं, खास करके लिए संत पौलुस ने जैसा कि इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद में बताया है मंडली के लिए कि प्रभु यीशु मसीह इस मंडली में कुछ गिफ्ट्स को अपॉइंट करता है और ये गिफ्ट्स जो हैं वो 5-fold मिनिस्ट्री हैं। लेकिन जब हम इसे पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 28 पदों में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ और भी मिनिस्ट्रीज हैं। तो हम लोग इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद में जाके पढ़ेंगे और यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और इसी प्रकार से संत पौलुस पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के 27 और 28 पदों में भी कहते हैं, इसी प्रकार तुम मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? इस प्रकार से ये 2 स्क्रिप्चर्स हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करके 5-fold मिनिस्ट्रीज में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए विश्वासियों को अपनी मंडली की सेवकाई के लिए अपॉइंट करता है। और पिछले भाग में हम लोग ने प्रेरितों की सेवकाइयों को देखा था, जिसे एपोस्टलिक मिनिस्ट्री कहते हैं। और ये मिनिस्ट्री जो है वो एक बुलाहट है, एक हाई कॉल है, जिसमें स्वयं परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार और अपने युक्ति के अनुसार आत्मा से भरे हुए विश्वासियों को अपॉइंट करता है, जिससे वो मंडली में प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों की सेवा कर सके। तो आज के इस भाग में हम लोग भविष्यद्वक्ता के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट्स जिसे कहते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग
मिनिस्ट्री है जिसको भी परमेश्वर इस बुलाहट में बुलाता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मंडली के अंदर भविष्यवाणियों की ज़रूरत है। और जब तक भविष्यद्वक्ता नहीं होंगे, प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो भविष्यवाणियाँ कैसे होंगी। इसीलिए आज हम लोग प्रॉफिट मिनिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे कि जिनको प्रभु यीशु मसीह अपने मंडली में एज ए प्रॉफिट अपॉइंट करता है, उनका क्या कार्य है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मंडली में प्रॉफिट्स हैं। तो आज हम लोग 3 बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। और पहला बिंदु है कि आज भी बहुत सी मिनिस्ट्री में, बहुत सी मंडलियों में लोगों की एक ऐसी विचारधारा है कि ये जो प्रॉफिट की मिनिस्ट्री है वो केवल पहली कलीसिया में हुआ करती थी, लेकिन जब पहली कलीसिया के जो प्रेरित थे वो ख़त्म हुए थे, उनके साथ ये मिनिस्ट्री भी ख़त्म हो गई, यानी कि अब प्रोफेसी नहीं होती है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पे हमें ध्यान देना है, ना कि लोगों की अपनी शिक्षा या अपने विचारों के ऊपर, क्योंकि ऐसी बातों का कोई भी स्क्रिप्चरल एविडेंस नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारी सारी बातों की सत्यता का प्रमाण है। तो पहली बात जो इस बात को प्रमाणित करती है कि आज भी प्रॉफिट्स मंडली में पाए जाते हैं और मंडली के अंदर प्रोफेसी होती है या भविष्यवाणियां होती हैं। और इस बात को हम लोग ने इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद में पढ़ के देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कुछ को तो प्रेरित और कुछ को प्रॉफिट या भविष्यद्वक्ता करके अपॉइंट करते हैं। और इसी के साथ मंडली में और भी मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। और इसका एक मकसद है, क्यों प्रभु यीशु मसीह मंडली के अंदर इस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि 12 पद में लिखा हुआ है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करते जाए। तो 3 मुख्य विषय को संत पौलुस इस इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 12 पद में कह के बता रहे हैं कि आज मंडली में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री का पाया जाना इसलिए ज़रूरी है, जिससे कि जो मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी हैं, जिन्हें सेंट्स कह रहा है, पवित्र जन कह रहा है, वो सिद्ध किए जाए। और सिद्धता केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के ही द्वारा आती है। और फिर मंडली के द्वारा सेवा का काम किया जाए, जिससे कि सारी जो मंडली है, कलीसिया है, उसका एडिफिकेशन होता जाए। अभी तक हम लोग ने ऐसी मंडलियों को देखा जो मेंटेनेंस वाली मंडलियां थीं, यानी कि जब मंडली की शुरुआत हुई तो उनके बायोलॉजिकल ग्रोथ के अनुसार ही उनकी उन्नति हुई। लेकिन ऐसी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये है कि मंडली में 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज अपॉइंट किए जाएं, और इसका अपॉइंटमेंट स्वयं प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जिससे कि मंडली में पाए जाने वाले विश्वासी जो हैं वो सिद्ध होते जाएं, मंडली के द्वारा सेवा का काम किया जाए और सारी मंडली की आत्मिक उन्नति हो, जिसे कहते हैं एडिफिकेशन। और फिर इसके आगे कहते हैं कि ये काम तब तक होगा, मंडली में जैसे प्रेरित अपॉइंट किए जा रहे हैं वैसे ही प्रॉफिट्स भी अपॉइंट किए जाएंगे, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ ना जाएं। तो ऐसे लोगों का ये कहना कि अब प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री खत्म हो गई है, वो खत्म कैसे हो जाएगी, क्योंकि अभी मंडली के कामों का होना बाकी है। और जब तक मंडली पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बदल नहीं जाएगी, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को कैसे उठाएगा उस रैप्चर के द्वारा। तो अब ऐसा समझना है कि इस अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल में प्रभु यीशु मसीह अपने मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों को आत्मा से भरना चाहता है, जिससे कि वो अपनी मंडली की सेवा के काम को पूरा कर सके। तो इस बात से ये प्रमाणित होता है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली के लिए प्रॉफिट्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक
उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो अपोस्टल्स को अपॉइंट करते हैं, जिस प्रकार से वो रखवाले या पास्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, इवेंजलिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी मंडली में प्रॉफिट्स को अपॉइंट करता है। इसलिए मंडली में आज इस बात की आवश्यकता है कि अगुओं को पवित्र आत्मा के उस अभिषेक में पवित्र आत्मा के लिए बहुत ही सेंसिटिव होना है और इस बात को भी समझना है कि प्रभु यीशु मसीह किन विश्वासियों को कैसी सेवा मंडली में दे रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले ये सारी सेवकाइयां मंडली में पाई जाएंगी। ये तो पहला बिंदु है जो हमने आपके सामने रखा कि कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि अब मंडली के अंदर प्रॉफिट्स नहीं पाए जाते और हमने परमेश्वर के वचन से देखा कि मंडली के अंदर प्रॉफिट्स की कितनी बड़ी आवश्यकता है। अब जो भविष्यवाणी से जुड़ी हुई बातें हैं उसमें दो बातों को हम लोग समझेंगे दूसरे बिंदु में कि मंडली में जो पाए जाने वाले विश्वासी हैं अगर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो उनको आत्मा से भरा हुआ विश्वासी कहा जाता है और ऐसे आत्मा से भरे हुए जो विश्वासी हैं वो मंडली में लेमैन के रूप से जाने जाते हैं, यानी कि मंडली के अंदर वो किसी प्रकार के अगुवे नहीं हैं लेकिन वो एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी हैं और आत्मा से भरे विश्वासी वही होते हैं जो पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को रिसीव करते हैं जिससे कि पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान हैं वो ऐसे आत्मा से भरे हुए विश्वासियों के जीवन में ऑपरेट हो सके। अब वचन के अनुसार एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा को भी पा लेता है और आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बन जाता है, इस बात को मंडली में समझना होगा कि भविष्यवाणियां क्या हैं और मंडली में भविष्यद्वक्ता क्या हैं। ऐसी भविष्यवाणियों को करने वाला भविष्यद्वक्ता नहीं बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि किसी व्यक्ति के पॉकेट में 1000 रुपया है तो वो करोड़पति नहीं बन जाता है, लेकिन हाँ उसके पास पैसा है। ठीक उसी प्रकार से मंडली में अगर एक विश्वासी है जिसने कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को भी पाया है पवित्र आत्मा को पाने के द्वारा, तो ऐसा आत्मा से भरा हुआ विश्वासी है। वो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में एक वरदान जो भविष्यवाणी की है, ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार मंडली के अंदर भविष्यवाणी कर सकता है। जैसा कि 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट में हम लोग ने देखा, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, जो 3 रेवलेशन गिफ्ट्स हैं। फिर पावर गिफ्ट्स में फेथ गिफ्ट्स, मिरेकल एंड हीलिंग्स के गिफ्ट्स हैं और अटरेंस गिफ्ट्स में या इंस्पायरेशनल गिफ्ट्स में स्पीकिंग इन टंग्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स है और प्रोफेसी का जो गिफ्ट है। इन 9 वरदानों को पवित्र आत्मा अपनी इच्छा से एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी के जीवन में ऑपरेट करके मंडली के अंदर भविष्यवाणी करा सकता है और कराता है। लेकिन ऐसी प्रोफेसी या ऐसी भविष्यवाणी किसी आत्मा से भरे हुए विश्वासी को प्रॉफिट नहीं बना सकती, उस पे लेवल नहीं लग सकता कि ये प्रॉफिट है, क्योंकि जो प्रॉफिट की बुलाहट है वो एक हाई कॉल है और इसमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए आत्मा से भरे हुए विश्वासियों को अपॉइंट करता है। ठीक उसी प्रकार से कि यदि कोई एक विश्वासी है और वो विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार बीमारों पर हाथ रख रहा है और बीमार चंगे हो जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो विश्वासी मंडली में कोई स्पेशल हाई कॉल के अंदर, जैसे कि वो प्रेरित या उसे इवेंजलिस्ट करके प्रभु यीशु मसीह अपॉइंट कर रहा है। हमें इन बातों को थोड़ा बारीकी से समझना है कि मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि वो बीमारों पर हाथ रखें और रोगी चंगे होंगे, क्योंकि चंगा करने वाला
प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन ऐसी ही दशा में जब प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी को मंडली में सेवकाई के लिए अपॉइंट करते हैं, तो उनके अंदर जो है इस प्रकार के चंगाई के, छुटकारे के, आश्चर्य कर्मों के जो वरदान है वो कंसिस्टेंटली ऑपरेट होते रहते हैं। यानी कि लगातार रूप में पवित्र आत्मा के ऐसे वरदान विशेष सेवकाई में ऑपरेट होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा से भरा हुआ अगर व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो भविष्यवाणी कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे मंडली के अंदर एक प्रॉफिट की तरह बना के रखा है। तो जो दूसरा बिंदु हम लोग यही देख रहे हैं कि हर एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी के द्वारा जो प्रोफेसीज आती हैं वो उनको एक प्रॉफिट करके नहीं अपॉइंट कर देती हैं। तो फिर आखिर मंडली में प्रभु यीशु मसीह जिनको प्रॉफिट करके अपॉइंट करता है उनके अंदर क्या विशेषताएं हैं, इसे हम लोग समय होगा तो अगले भाग में भी देखेंगे कि जो प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री में होते हैं उनके अंदर जो 3 रेवलेशनल गिफ्ट्स हैं, यानी कि वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, इन 3 पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ जो अटरेंस गिफ्ट्स हैं, यानी कि स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स एंड प्रोफेसी गिफ्ट्स में से प्रोफेसी इन 2 पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ लगातार या बहुतायत के साथ होती है। यानी जो प्रॉफिट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि प्रोफेसी गिफ्ट्स के साथ उसके जीवन में वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज या डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट भी कंबाइंड रूप से उसके जीवन में लगातार मैनिफेस्ट होते रहेंगे। एक किसी और सीरीज में हम लोग ने 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट में देखा था कि ये रेवलेशनल गिफ्ट्स क्या होते हैं, या प्रकाशन के जो वरदान है पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में वो क्या क्या है। तो जो पहला वरदान है वो वर्ड ऑफ नॉलेज है, फिर उसके बाद वर्ड ऑफ विजडम है और डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट है। वर्ड ऑफ नॉलेज में परमेश्वर का जो अलौकिक प्रकाशन होता है वो किसी व्यक्ति या किसी विशेष के बारे में पास्ट या प्रेजेंट टेंस से कनेक्टेड होता है, और ऐसी बातों को परमेश्वर किसी भी आत्मा से भरे हुए विश्वासी के द्वारा बुलवाता है, तो उसे कहते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज या ज्ञान की बातें। तो वर्ड ऑफ नॉलेज हमेशा पिछला होता है या प्रेजेंट होता है, और इसमें परमेश्वर का आत्मा विश्वासी के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी विशेष बात को रिवील करता है। फिर जो दूसरे प्रकार का वरदान है जिसे वर्ड ऑफ विजडम कहते हैं या बुद्धि की बातें, तो ये भी एक परमेश्वर का अलौकिक मैनिफेस्टेशन है, एक सुपरनैचुरल रेवलेशन है जिसमें परमेश्वर अपने माइंड को स्वर्गीय उद्देश्य, जिसमें परमेश्वर अपने इच्छा और अपने मन से स्वर्गीय इच्छा को किसी के जीवन में प्रकट करता है। और इसलिए जो बुद्धि की बातें हैं या वर्ड ऑफ विजडम है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में रहता है, परमेश्वर आगे आने वाली बातों को बताता है। और इसी प्रकार से जो तीसरा गिफ्ट है जिसे डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स कहते हैं, उसमें आत्मिक संसार में आत्मिक बातों को देखना या आत्मिक बातों को सुनना होता है, जिसमें परमेश्वर अपने अलौकिक या सुपरनैचुरली आत्मा से भरे हुए विश्वासियों के जीवन के द्वारा मंडली में रिवील करता है कि किस आत्मिक संसार में कैसी आत्माएं वहाँ पे काम कर रही हैं। इन 9 गिफ्ट्स के बारे में हमने एक और सीरीज में काफ़ी बातचीत की है, आप उसे YouTube चैनल में जाके देख और सुन सकते हैं। अभी तक हम लोग ने 2 बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला बिंदु ये था कि कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि अब मंडली में प्रॉफिट्स नहीं पाए जाते,
और परमेश्वर के वचनों से हम लोग ने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी मंडली में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को ऑपरेट कराते हैं, अपॉइंट करते हैं। और इसी के साथ जो दूसरा बिंदु हम लोग ने ये देखा कि मंडली में पाए जाने वाले आत्मा से भरे हुए विश्वासियों की भविष्यवाणियां उन्हें प्रॉफिट्स करके अपॉइंट नहीं करती। एक प्रॉफिट को जिनको प्रभु यीशु मसीह अपॉइंट करता है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के 2 वरदान, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज और डिसर्निंग में से, और एक प्रोफेसी गिफ्ट्स लगातार कंसिस्टेंटली ऑपरेट होते रहते हैं। और ऐसे आत्मा से भरे हुए विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह मंडली में स्वयं अपॉइंट करते हैं, जो कि मंडली में प्रॉफिट्स बनते हैं। इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हर एक जो प्रॉफिट्स 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज में अपॉइंट किए जाते हैं, बेसिकली वो एक प्रीचर भी होते हैं और एक वचन के टीचर भी होते हैं, यानी कि वचन की वो शिक्षा भी देते हैं। अब जो तीसरा बिंदु है वो ये है कि प्रॉफिट्स जो हैं वो दर्शन और प्रकाशन, यानी कि विजन और रेवलेशन में ऑपरेट होते हैं। अब हम लोग जल्दी से इन विजन्स और रेवलेशंस के बारे में भी बातचीत करेंगे। वैसे तो मुख्यतः 3 प्रकार के विजन्स एक्ट्स में दिखाए गए हैं, जिसमें पहला विजन है वो स्पिरिचुअल विजन है, इसके बाद ट्रांस है और फिर ओपन विजन्स है। स्पिरिचुअल विजन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो साउल जब पौल बने उस समय का है। और इस स्पिरिचुअल विजन में उनकी जो शारीरिक फिजिकल आइज थी वो तो बंद हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। इसे हम लोग प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के पहले पद से 8 पद तक जाके देख सकते हैं कि इस प्रकार के आत्मिक दर्शन में जो है वो आत्मा की जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं। आत्मिक आंखों से एक प्रॉफिट या आत्मा से भरा हुआ विश्वासी उन आत्मिक बातों को देखता है। ये स्पिरिचुअल विजन कहलाता है। फिर इससे गहरा जो विजन है उसे ट्रांस कहते हैं। ट्रांस का मतलब है कि बेसुध हो जाना। बेसुध हो जाने का मतलब है कि जो फिजिकल सेंसेस हैं वो तो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली ऐसे लोग जो हैं वो कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें आत्मा में पता रहता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उनके फिजिकल सेंसेस जो है वो सस्पेंड या रुक जाते या बंद हो जाते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल संत पौलुस के जीवन में हुआ, जब वो मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। और इसे हम लोग प्रेरितों के काम उसके 22 अध्याय के 17 और 18 पदों में पढ़ के देखेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया, यानी कि ट्रांस में आ गया, और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। तो यहाँ पे संत पौलुस मंदिर में प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु मसीह के स्वयं दर्शन के द्वारा उस ट्रांस में आ गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव किया। इसी के साथ जो बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ट्रांस का, वो पतरस के जीवन में हुआ। जब उसे कर्नेलियस के घर जाना था तो वो भी बेसुध हो गया, और उस बेसुध या ट्रांस की अवस्था में उसने दर्शन में उन इंस्ट्रक्शंस को पाया और उसे पूरा किया, तो बहुत से लोगों का उद्धार हुआ। इन बातों से ये समझ में आता है कि आज भी मंडली के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने इन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में विशेष करके जो प्रॉफिट्स हैं उनको अपॉइंट करता है, और इन प्रॉफिट्स के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की देह की उन्नति होती है। विश्वासी लोग सिद्ध होते जाते हैं और परमेश्वर की मंडली के द्वारा सेवा का काम पूरा होता है। और इस प्रकार से जो तीसरा विजन है वो ओपन विजन कहलाता है। और इस प्रकार के ओपन विजन के जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो स्वयं यूहन्ना है। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के द्वारा प्रकाशित वाक्य को लिखा, जिसमें कि आने वाली घटनाओं का जिक्र है, तो वो ओपन विजन था। इस प्रकार से
3 प्रकार के विजन्स की हम लोग ने बातचीत की, जिसमें पहले प्रकार का जो विजन है वो स्पिरिचुअल विजन है, जिसमें कि आत्मिक आंखों का खुलना हो जाता है जबकि शारीरिक आंखें बंद रहती हैं। और जो दूसरे प्रकार का और भी डीपर विजन है उसे ट्रांस कहते हैं, जिसमें कि फिजिकल सेंसेस सस्पेंड हो जाते हैं लेकिन आत्मिक रूप से वो विश्वासी या प्रॉफिट जो है वो चैतन्य होता है। और तीसरे प्रकार का जो दर्शन है वो यूहन्ना ने देखा, जिसे ओपन विजन कहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज की मंडली में भी अपने प्रॉफिट्स को अपॉइंट करना चाहता है और अपॉइंट करता है, जिससे कि मंडली की उन्नति हो और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट हो जाए। तो आज के अध्ययन में हम लोग ने 5-fold मिनिस्ट्री में प्रॉफिट्स के बारे में देखा और प्रोफेसीज के बारे में देखा कि प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी मंडली की उन्नति के लिए मिनिस्टर्स को हाई कॉल में बुलाहट के लिए प्रॉफिट्स को या भविष्यद्वक्ताओं को अपॉइंट करता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मे को पा करके पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के लिए अपने जीवन को खोलें, जिससे कि पवित्र आत्मा इन वरदानों के द्वारा अंत के समय में जो बड़ा रिवाइवल आ रहा है उसमें हर एक विश्वासी को इस्तेमाल करे और प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार कोने कोने में हर एक लोग जो आज नाश हो रहे हैं वो इसलिए नाश हो रहे हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जाना है। और इस प्रेम के सुसमाचार की बातों को बताना हर एक विश्वासी की एक आत्मिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा भेजा है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर के प्रभु यीशु मसीह की मंडली में सेवा कर सके। इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह तेरी सेवा करना चाहते हैं। उनके जीवन में एक बुलाहट है, उनके जीवन में एक भूख और प्यास है। पिता पवित्र आत्मा तेरे एक ताज़े अभिषेक को ये पाने पाएं, तेरे वचन के प्रकाशन को पाएं, पवित्र आत्मा से भर करके और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा ये तेरे राज्य की सेवा कर सकें। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे।